देखिए, हमारा देश एक सोने की चिड़िया था। सोने की चिड़िया, कृषि प्रधान देश था। बुलबुलें चहकती थी, तराने गाते थे एकता के। सारे धर्म मजहब के लोग यहाँ मिलजुल कर रहते थे। लेकिन एक ऐसा दौर भी आया जब अंग्रेज़ों ने हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से कदम रखा और हमारी आज़ादी को छिन्न भिन्न किया। उन दिनों जब भारत में सारे मजहब, सारे धर्म के लोग मिलजुल कर रहते थे, किंतु कुछ धर्मावलंबी लोगों के कारण हर धर्म ये चाहने लगा कि इस देश को मैं अपने अनुसार बनाऊं और वह भारत माता का एक नया स्वरूप पेश करने में लग गया। आप देखेंगे कि हर धर्म के अनुयायी भारत माता का अपने हिसाब से एक अलग स्वरूप बनाने में लग गए। क्योंकि भारत देश में सभी धर्मों के लोग निवास करते थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। फिर कुछ मुस्लिम धर्म के बाद कुछ क्रिश्चियन अनुयायियों ने सोचा कि इस देश को हम शायद अपने अनुरूप कर लें। उन्होंने भी भारत माता की एक तस्वीर बदलने का प्रयास किया। उसके पश्चात कुछ हिंदू वीर राजाओं ने भारत माता का स्वरूप अपने अनुसार बनाने का प्रयास किया। सिख अनुयायी भारत माता का अनुसरण करते हुए फिर एक नए धर्म। और हुआ ये कि हम सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई हम आपसी झगड़े में इस भारत माता के वास्तविक स्वरूप को बदलने में लगे। इसका परिणाम ये हुआ कि हम सब आपस में ही लड़ने मरने लगे और भारत माता अंग्रेज़ों के अधीन गुलाम हो गई। फिर भारत देश में अंग्रेज़ों के माध्यम से कुछ लुटेरे का स्वरूप लेकर वो भारत में आए और इस सोने की चिड़िया रूपी देश को लूटने में लग गए। उन्होंने भारत माता की अस्मिता और इस सोने की चिड़िया को कहलाने वाले देश को लूटने का प्रयास शुरू कर दिया। अंग्रेज़ों ने हमारे आपसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाइयों के बीच जो दरारें थी उनका फ़ायदा उठाया और हमारी भारत माता को गुलामी की ओर अग्रसर किया। फिर हम देखेंगे कि देशभक्ति की भावना भारत माता के लिए जागृत हुई और सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाइयों ने जब मिलकर ये प्रण लिया कि हम भारत माता को आज़ाद कराएंगे और मिलकर इन लुटेरे अंग्रेज़ों का सामना करेंगे, तो हुआ ये कि जब मिलकर सभी लोगों ने प्रयास किया तो भारत माता की जंजीरों से मुक्त कराया और इन लुटेरे अंग्रेज़ों को भगाकर इस देश से बाहर किया
और भारत को आज़ादी दिलाई। एकता में बहुत ताकत है। आज देखो भारत माता हम सभी धर्मों में बस चुकी है। 1857 की गदर के बाद मराठा साम्राज्य, शिवाजी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना पेशवा सबने मिलकर एकता के रंग में रंगकर हमारी भारत माता की रक्षा की, आज़ादी की रक्षा की और अंग्रेज़ों को इस देश से बाहर किया, नेस्त नाबूद किया। और इस तरह 15 अगस्त सन 1947 को भारत अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त हुआ। हमने आज़ादी की सांस ली और हमारे भारत में हमारा तिरंगा बड़ी शान से लहराने लगा और भारत माता के इस तिरंगे के नीचे हमारे सभी मजहब फलने फूलने लगे और हमारी एकता आज विश्व में अपना परचम लहरा रही है। वंदे मातरम, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर इस अमृत महोत्सव में सागरवाड़ी के नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा ये जो मैसेज दिया है ये हम सब के लिए सुदूर तक जाएगा और हमारे भारत के